अपने जहाँ बात की उससे आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रोग्राम है जो लेडी एडा ऑगस्टा ने शुरू किया था। वैसे सीधा ऐसा प्रश्न तो पूछते नहीं है इसमें, वो पूछेंगे तो अलग ही टाइप का, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। भारत में पहली बार एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन है जो समरेंद्र कुमार, क्या नाम आया था? समरेंद्र, समरेंद्र याद रह जाएगा। और विजय भटकर का नाम आया था भारत में कौन से कंप्यूटर के? सुपर कंप्यूटर के। नाम हमने अभी बात भी की थी, कौन सा कंप्यूटर था अपना? परम के नाम से। कंप्यूटर विज्ञान में एलन ट्यूरिंग है, ध्यान रख लेंगे। भारतीय कंप्यूटर में रंगा स्वामी नरसिंह। अब अभी बात कर रहे थे अपन की अपने जो बेंगलोर है वो आईटी का क्या है? हब है एक तरीके से, मतलब ज्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह का सारा काम है जो वहाँ, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं उसको। मोबाइल फोन में है मार्टिन कूपर। कपूर है या कूपर है बोलो? होना कपूर तो नहीं होगा कूपर होना चाहिए। हाँ ठीक बात है, मार्टिन ध्यान हो जाएगा। वैसे फैक्स मशीन है वो अलेक्जेंडर बेन है। और ये क्या अंग्रेजों के नाम है, इनमें थोड़ी समस्या रहती है, तो इसका इलाज यही है कि अपन जब बार बार पढ़ेंगे इधर उधर से तो वापस सही अपडेट कर लेना। टेलीफोन में ग्राम बेल है, नाम सुना होगा ग्राम बेल का। और ग्राम बेल के तत्कालीन एक और थे जो काफी बढ़िया इनोवेटिव काम कर रहे थे, कोई अगर नाम पता है तो बताओ। इनके बीच में तो काफी वो विवाद जैसा भी था, नहीं है ना जानकारी तो नहीं रखनी। टेलीग्राफ के जनक है सैमुअल मार्स, ठीक है। ये शब्द है टेलीग्राफ, समझ में आएगा? टेलीग्राफ नाम सुना होगा, अलग ही लैंग्वेज में मैसेज वगैरह करना। मार्क वन पहला है जो विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर है, किस नाम से है बोलो? मार्क वन। मतलब नाम ऐसे ही रखे जाते हैं। होवार्ड आइकन के द्वारा 1944 में इसको जो बनाया गया था। यांत्रिक का मतलब समझ गए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का उपयोग किया जा रहा है। एक 2M के नाम से भारत में पहला कंप्यूटर बना था, जो हमने कहा से आयात किया था? इंग्लैंड से आयात किया था। और 1955-56 का वित्त वर्ष है उस दौरान ये है जो एक 2M के नाम से अपने यहाँ मिला था। फिर भारत में जो विकसित हुआ था वो कौन सा है? सिद्धार्थ। तो परम क्या है? वो सुपर में आ जाएगा, ठीक है। सीडेक के नाम से, सीडेक में ये नाम आया तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये ध्यान रखेंगे। अपन भारत में जो कंप्यूटर में काम करने का सिस्टम है उसमें ये है। परम सुपर कंप्यूटर बना था वो, और इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे। और कभी ऐसा प्रश्न आ जाए दो अलग अलग नाम आते हैं तो उस समय अपने को ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी बेंगलोर की बात की है, लेकिन ये सीडेक से रिलेटेड नाम आ जाए तो अपने को ध्यान रखना कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब अगर कंप्यूटर को अगर परिभाषित करना चाहें अपन तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट प्राप्त करके प्रोसेस करके और क्या प्रदान करता है? एक तरीके से ये क्या है? मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो जिसको हमें जो इनपुट देना होता है वो प्रोसेस करता है उस सूचना को या डेटा है उसको, और उसके बाद हमें जो आउटपुट मिलता है वहां से। तो प्रोसेस क्या होगी? सबसे पहले इनपुट, उसके बाद प्रोसेस होगा और उसके बाद आउटपुट। और यहाँ डेटा है वो हम इनपुट कर रहे हैं उसमें, और वो किस में बदल जाएगा? फिर व्यवस्थित डेटा है वो इंफॉर्मेशन के रूप में आ जाएगा अपने पास। इनिया के नाम से है, इनिया का फुल फॉर्म पढ़ा जाता है अपना, किस नाम से पढ़ते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। इनिया शुरुआती दौर में है जो पहली बार बना था तो इनिया के नाम से बना था। और ऐसे आज भी अपन पढ़ते हैं, बहुत सारी योजनाएं वगैरह हैं उनके शॉर्ट फॉर्म करके और उनका नाम रखा जाता है, वही सेम कहानी है यहाँ पर लागू है। दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य वाला प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल का मतलब जिसमें अपन अभी सॉफ्टवेयर वगैरह ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है वो इनिया के नाम से। जेपी एकर्ट और जॉन नेस्ले, वो हमने उधर अब्राहम नेस्लो पढ़ रखा है तो वो लग रहा होगा, ये नाम है 1946 के हैं, जॉन मोस्ले और जेपी एकर्ट। यूनिवर्सिटी कौन सी थी तो? पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, तो ये ध्यान रख लेना। आकार है जो शुरू में जब भी कंप्यूटर बने थे तो उनके आकार आकार कैसे थे? बहुत ज्यादा बड़े थे। सारा कुछ सिस्टम है उसको मैनेज करने में धीरे धीरे इसको जो सही किया गया था। अभी वो एप्पल के मोबाइल वगैरह से रिलेटेड कभी यूट्यूब वगैरह पर कहानी सुनी होगी ना, कि उसके जो मेन वो हेड थे उन्होंने अपने जो भी इंजीनियर वगैरह हैं उनसे बात की थी कि भाई इस मोबाइल को अपने को इस्तेमाल करना, मतलब छोटा करना उसकी साइज वगैरह को। तो फिर सारा कुछ प्रयास करने के बाद इंजीनियरों ने कहा कि अब इससे छोटा नहीं हो सकता, तो उन्होंने वो मोबाइल है जो पानी में डाल दिया और उसमें कुछ बुलबुले आए जैसे, तो उन्होंने कहा कि देखो हवा भरी है इसके अंदर, इसका मतलब और भी इसमें जो संभावना है। वो एक्सट्रीम लेवल पे जाके काम किया, तब जाके आज अपन देखते हैं कि बहुत अलग है कहानी। ईडीएसएसी अगर आ जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, वो जब भी बनते गए तो पहले इनियाक बना था, उसके बाद कौन सा बना? एडीसेक, ठीक है। पहला व्यवहारिक स्टोर, व्यवहारिक का मतलब अब उसको प्रैक्टिकली उपयोग किया जा सकता था। जैसे मान लो कि आपके पास एक कंप्यूटर है लेकिन वो इतना बड़ा है तो वो व्यवहारिक नहीं रहेगा। आविष्कार में इसके आविष्कारक का नाम ध्यान रखना,
लुरिस विल्कस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है। पहले अभी जो पढ़ा था वो कौन सी यूनिवर्सिटी का है? पेंसिल्वेनिया का है, ठीक है, इंडियाना। जॉन वान न्यूमैन की मशीन आर्किटेक्चर पर आधारित है। आर्किटेक्चर का मतलब वही हो गया कि उसकी डिजाइन वगैरह है उसको सेट करके। फिर है ईडी वेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इनियाक का उत्तराधिकारी। एक तरीके से इनियाक है उसी में संशोधन करके अपग्रेड करके उसको और कौन सा बनाया था? ईडी वेक। कमियों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया था। डिजाइन में एकर्ट है और भोसले जो व्यक्ति थे वही है। और लॉजिक जो लगाए थे वो आर्किटेक्ट का काम किया था, वो किसने किया था? वॉन न्यूमैन ने किया था। और बाइनरी सिस्टम है जो अपन जानते हैं जिसमें जो दो ही डिजिट यूज होते हैं, एक तो जीरो और एक एक, ये दोनों अंक यूज होते हैं, तो वो बाइनरी सिस्टम में पहली बार है जो इसमें यूज किया गया था। फिर यूनिवेक है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, दुनिया का पहला कमर्शियल या व्यावसायिक कंप्यूटर। कमर्शियल को अपन और क्या कह सकते हैं? व्यावसायिक कंप्यूटर कह सकते हैं। और इसमें वही है मोस्ले और एकर्ट, अभी नाम लगातार होके वही आ रहे हैं। तो यूनिवेक का नाम ध्यान रखना अपने को, यह है जो व्यावसायिक रूप से पहली बार काम में लिया गया था। सांख्यिकी शाब्दिक दोनों डेटा को संभाल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो न्यूमेरिकल थे इससे पहले, अब इसमें है जो थोड़ा सा और एडवांस हो गया, और ये कौन से डेटा को संभाल सकता है? शाब्दिक को। डेटा के लिए मैग्नेटिक टेप का उपयोग पहली बार किया गया था। मैग्नेटिक टेप है जो शुरू शुरू में यूज की जाती थी, बाद में धीरे 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 ये बदल के और आजकल तो सिलिकॉन के लिए चिप वगैरह यूज होती है। अब बात करनी, ये थोड़ा आधार की बात कर रहे हैं, तो एक तरीके से जब कंप्यूटर विकसित हुआ तो वो किस प्रकार से विकसित हुआ उसकी बात कर रहे हैं। वही सबसे पहले जो किसको बनाया गया था? इनियाक को। फिर उसमें और संशोधन करके कौन सा बना? ईडी सेक। उसके बाद है जो ईडी वेक है, ईडी वेक के बाद है जो यूनिवेक है, और ऐसे करते करते ये मैग्नेटिक टेप तक की है जो कहानी अपन देख चुके हैं। इसमें न तो किसी आविष्कारक का नाम अपने को प्रॉपर ध्यान रहेगा, न सन ध्यान रहेगा। इसमें ऐसी जो टेक्निकल जानकारियां ना, जैसे पहली बार बाइनरी किसमें यूज हुआ, ऐसा वो थोड़ा ध्यान रखना अपने को। पहला व्यवहारिक कंप्यूटर कौन सा था, ये क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी के आधार के रूप में अपने को ध्यान रखना। और याद कर लो जैसे आविष्कारक वगैरह लिए, तो फिर वो एक अलग लेवल की बात हो जाएगी। मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ ऐसे कि भाई अपने टेस्ट में इस तरह से सीधा सीधा नहीं पूछेंगे। बहुत ऐसी बात है जो आनी ही चाहिए स्टूडेंट को, वो कम से कम अपने को याद रखनी। अब कुछ है जो विशेषताएं अपने को पढ़नी है कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहली विशेषता है कंप्यूटर में क्या होती है? स्पीड। काफी तीव्र गति से काम, आज तो अपन देख ही रहे हैं कितना मतलब अलग ही लेवल का काम है इसका। स्टोरेज कर सकते हैं इसमें, तो स्टोरेज क्षमता हो गई। स्वचालित, अब कुछ को लगेगा कि हम चलाते हैं तब चलता है, लेकिन एक बार हमने चला लिया ना उसके बाद है जो वो अपना काम कर लेता है खुद से। और वर्सेटाइल है, खूब सारे काम है जो अपन कर सकते हैं, जैसे एक ही कंप्यूटर है उससे आज दुनिया भर की सारा कुछ, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट का काम हो, चाहे अपना जो चिकित्सा डिपार्टमेंट का, चाहे शिक्षा विभाग में भी आ गया साला दरअसल, तो सारे विभाग है उनका काम है जिससे हो सकता है। फिर ये जो डिलीजेंस की कहानी है, मतलब काफी लेवल पर सक्षम है, एक्यूरेसी है इसमें। अगर आपने डेटा गलत इनपुट नहीं किया है तो वो कभी भी गलती नहीं करेगा। ऐसे नहीं कि कंप्यूटर आज जोड़ सही नहीं लगा रहा है, या उसने कुछ हम जो इनपुट दे रहे हैं उससे जो उल्टा कुछ दे दिया। हमने अगर इनपुट गलत किया है तो वहाँ थोड़ी एक्यूरेसी की समस्या आ सकती है। बाकी कंप्यूटर को आपने जो डेटा इनपुट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। लॉजिकल है क्या बोलो? होता है। विश्वसनीयता, इस पे अपन रिलाई कर सकते हैं। अब कमियां क्या है, तो देखो, एक तो लाइट चली जाए तो लफड़ा है, इसका भी तोड़ निकाल लिया भाई, उसमें बैटरी वगैरह का लैपटॉप का ये आविष्कार हुआ बाद में। बुद्धि का अभाव है, ये थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल अप्लाइड एडमिशन आते हैं और उसमें ये प्रश्न बन सकता है अपना, तो ये ध्यान रखना है। बुद्धि का अभाव, बुद्धि और मेमोरी दोनों अलग अलग कहानी है, ठीक है। अभी हम जब कंप्यूटर में बात कर रहे हैं तो ये स्टोरेज कर सकता है ना, लेकिन बुद्धि का मतलब क्या होगा? ये खुद से ऐसे सोच नहीं सकता है कि भाई हमें क्या करना। इसका मैंने जब मैं RSCIT वाले स्टूडेंट है उनको पढ़ा रहा था तो उस समय हमने एक उदाहरण लिया था। जैसे मान लो आप है जो कंप्यूटर पे आपने एक गाना चला रखा बढ़िया, और आप डांस कर रहे हो घर पे, मतलब ऐसे, और मान लो उसी समय है जो कोई टेक्निकल समस्या हो गई, टेक्निकल समस्या हो सकती है, ऐसा कोई फोन आ गया आपके, या आप गिर गए, मान लो ऐसे ज्यादा जोश में आ गए और गिर गए, तो उस कंप्यूटर को ये पता नहीं चलेगा कि भाई मालिक गिर गए हैं, अब मुझे जो ये डांस बंद करना चाहिए। अब आप रो रहे हो उस समय, वो ढिंची करता रहेगा। इसका मतलब उसमें किसका अभाव, बोलो? बुद्धि का अभाव है। ये बात समझ में आ गई? वायरस का खतरा है, ये बहुत सारे जो ऐसे आजकल जब भी कोई अच्छा काम होगा तो गलत काम वाले भी आ जाएंगे साथ के साथ यार। तो वायरस है जो इसमें आ सकता है, जिसके कारण अपनी फाइलें जो खराब हो सकती हैं, या अपनी सूचना लीक हो सकती हैं, या पर्सनल डेटा वगैरह इधर उधर हो सकता है। अपग्रेड अपडेट है जो इसको करना पड़ता है, ये समस्या हर बार है जो सॉफ्टवेयर वगैरह की समस्या रहती है। क्रिएटिव
अब तो एआई आ रहा है तो धीरे धीरे उसको कह सकते हैं, लेकिन उसको भी उस लेवल तक जाके अपन नहीं कह सकते कि ये जो काम कर लेगा ना। हाँ ममता। पूछो ना, वहाँ जहाँ भी हो वहां से पूछ लो, जो बता देंगे ना हेमराजू का नाम। अच्छा यहाँ आ गए हो क्या? हाँ तो वहाँ चले जाओ, आप सोबरा रोड पे हैं, बस स्टैंड से। हाँ ठीक है, दिशा ही मित्र के नाम से, ओके। गलत डेटा देंगे तो गलत परिणाम, ये समस्या है। मतलब वो उसको हम गलत डेटा फीड कर रहे हैं तो उसको पता नहीं चलता है कि ये गलत है। बुद्धि का अभाव होने का ये थोड़ा दुख है। भावनाओं का अभाव है। किसका अभाव बोलो? भावनाओं का। अभी बात की थी हमने भावनाओं का अभाव, अलग बढ़िया उदाहरण समझ में आई है। फिर आत्मरक्षा में अक्षम है। कंप्यूटर को कूटेंगे तो फिर वो अपने को रोकने में, उसमें ऐसे थोड़ा अलग लेवल पे लिखे हुए हैं, लेकिन ठीक है। और डिपेंडेंट है, जो किसके ऊपर है? मनुष्य पर। हम जैसे डेटा उससे प्रोसीड करवाना चाहेंगे वैसे उसको काम करना। तो कुछ कमियां हो गई और कुछ क्या हो गई? खूबियां। सब जगह यही कहानी है, जीवन में कोई परिपूर्ण हो नहीं सकता। इसीलिए तो कहते हैं ना, ऐसे कि भाई आप या तो खुद सोचता है व्यक्ति कि भाई मैं तो एकदम कंप्लीट व्यक्ति बन जाऊंगा तब जाके ऐसा काम करूंगा, या फिर किसी और में ऐसे तलाश करता है कि भाई मेरे को एकदम कंप्लीट व्यक्ति मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। देखो कंप्यूटर जैसी चीज है, उसमें इतनी कमियां पड़ ली हैं। आगे बात करते हैं अपन, इससे रिलेटेड कुछ शब्द हैं उनके बारे में। पहला है डेटा। क्या है बोलो? तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों के समूह को इसमें कंप्यूटर की भाषा में क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। अब वो डेटा है उसके अलग अलग प्रकार है, जैसे टेक्स्ट है तो जो ए से जेड तक के अक्षर वगैरह है, अब ये ए से जेड का ठेका नहीं है, सारी भाषाएं हैं उनके जो अक्षर है वो स्मार्ट है। फिर न्यूमेरिक शब्द आएगा, तो न्यूमेरिक का मतलब हो गया जीरो से लेके और जो भी है दुनियादारी सारी की सारी अंकों वाली वो आ जाएगी। अल्फा न्यूमेरिक है, उसमें जो अंकों के साथ साथ आप इसको लाइन कर दोगे, अक्षर चिन्ह वगैरह भी उसमें, जैसे हेज वगैरह ये बोलते हैं ना, एड द रेट, ये सारा कुछ सिंबल वगैरह। ग्राफिकल डेटा है, चार्ट वगैरह ग्राफ वगैरह है, ये कौन से डेटा कहलाएंगे? ग्राफिकल डेटा कहलाएंगे। फोटो वगैरह हो गया। मल्टीमीडिया में ऑडियो और वीडियो। मल्टीमीडिया शब्द है, मल्टी शब्द आ रहा है, उससे समझ जाएंगे अपन, वीडियो ऑडियो वगैरह इसमें आ जाएंगे। तो ये डेटा वाली कहानी क्लियर है? नाम से पता चल जाएगा। देखो टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया? अक्षर शब्द वगैरह, शब्द भी दे देता भी वही बात है। न्यूमेरिक शब्द आ गया तो इसका मतलब अंक हो गए। अल्फा शब्द जोड़ दिया, इसका मतलब वहां पर अक्षर भी है और अंक भी है। ग्राफ, ग्राफ शब्द है जो अपन जानते हैं, चार्ट वगैरह उसमें ग्राफ बना हुआ रहता है। और मल्टीमीडिया का मतलब अपन जानते हैं ऑडियो वीडियो। प्रोसेसिंग क्या होती है? तो डेटा को व्यवस्थित करना, सूचना में बदलना और उसका संग्रह करना, ये क्या कहलाएगी? प्रोसेसिंग। सामान्य शब्द है, उसको भी अपन समझेंगे तो अपना फायदा है। सूचना, अर्थपूर्ण और व्यवस्थित डेटा। अर्थपूर्ण का मतलब क्या होगा? मतलब जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, मतलब उसमें हमें उलझना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और वो थोड़ा डेटा है उसी का कौन सा रूप हो गया? व्यवस्थित रूप हो गया। जैसे इसको अपन कह सकते हैं, मान लो एक क्लास में अभी अपने जैसे मान लो 50 स्टूडेंट है। अब 50 स्टूडेंट है, उनके ऐसे में पूछो कि भाई 9 तारीख वाले टेस्ट में कितने नंबर आए, तो सब ऐसे ऐसे बताएंगे, है ना। लेकिन हम कंप्यूटर को ऐसे एक कमांड देंगे कि इसको सिस्टमेटिक घुमा दो, फिर वो कर देगा पहली रेंज इसकी, दूसरी इसकी, ये सबसे लास्ट वाला। वो ये भी बता देगा कि सबसे ज्यादा कौन सा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट के गलत हुआ है, उसका भी नंबर आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है जो सबके सही हुआ या सबसे ज्यादा के सही हुआ, सारा कुछ। तो वो फिर क्या हो गया? व्यवस्थित हो गया, है ना। हार्डवेयर क्या है तो जानते हैं। ऐसे भाग जो जिनको हम आज हाथों से छू छू सकते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस, प्रिंटर वगैरह, जो दुनिया भर की चीजें जिनको अपन छू सकते हैं वो। और सॉफ्टवेयर क्या है? तो प्रोग्रामों निर्देशों का समूह है, जिसमें उदाहरण दे रखे हैं इसमें MS ऑफिस है, गेम वगैरह रहते हैं, पेज मेकर वगैरह जो भी है। और भी अपन कहें अगर तो सॉफ्टवेयर है, उसमें दुनिया भर के जितने, जैसे मोबाइल में बात करेंगे जितने ऐप है ना, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है, ये सारे के सारे, ठीक है। और पोर्टल वगैरह हो गए, ये सारा उधर जब पढ़ेंगे सर्च इंजन वगैरह कंप्यूटर में, ये सब सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग प्रकार पढ़ते हैं अपन। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे जिसका उपयोग हम कर रहे हैं उसको तो क्या कहेंगे अपन? एप्लीकेशन। मतलब हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे हमें कोई फोटो बनाना है तो फोटोशॉप चलाएंगे अपन उधर। तो जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो उसमें अपन क्या चलाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और कंप्यूटर है वो अपने आप को चलाने के लिए जिसका उपयोग करता है उसको बोलते हैं अपन क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। वो भी क्या है? सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर को चालू करता है, अन्य प्रोग्राम वगैरह है उनको चलाने में क्या करता है? मदद करता है। इसमें नाम आए हैं, ये तो विंडो, एंड्रॉइड, लाइनक्स है, iOS है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ये शब्द है जो सबने सुने हैं। देखो अपना जो मोबाइल वगैरह होता है तो उसमें सॉफ्टवेयर होता है,
ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है कौन सा होता है, एंड्रॉइड, नाम सुना होगा। कुछ आजकल कुछ ने आईओएस सुना होगा, ये एप्पल वगैरह के मोबाइल में अलग चलता है उनका खुद का। हाँ तो वो ध्यान रख लेना। बाकी ये विंडो 11 अपने कंप्यूटर वगैरह में चलता है, नाम सुना है सबने। आगे है इनपुट शब्द। इनपुट का मतलब क्या होता है, कोई भी डेटा हम कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, चाहे कीबोर्ड हो गया, चाहे माउस हो गया, और भी टच स्क्रीन वगैरह भी आने लगी इसके माध्यम से, वो प्रक्रिया होगी। आउटपुट का मतलब प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमें या तो स्क्रीन पे दिखेगा, या जैसे प्रिंट आउट मिल जाएगा, या स्पीकर है तो जो गीत की आवाज हम सुनेंगे, वो सारा कुछ है जो क्या है, आउटपुट है। अब कंप्यूटर की पीढ़ी है, क्योंकि आधार पढ़ रहे हैं तो इसका जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करनी है। तो इसकी प्रथम पीढ़ी, फिर उसमें क्या सिस्टम था, फिर क्या बदलाव हुआ, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ऐसे अपन है जो बात करेंगे। पहली पीढ़ी में जो 1942 से लेकर और 1955 तक का है, शुरू में जो यूज किया गया था वो कौन सा ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब। इसको वोल्व भी बोलते थे, प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। स्टोरेज किसमें होता था, तो मैग्नेटिक ड्रम में होता था, और काफी बड़े भाषा मतलब वो लेवल अलग था। उस समय जो भाषा यूज की जा रही थी वो मशीनरी, या उसको अपन क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें कितने डिजिट होते हैं, दो। मतलब वो बाइलिंगुअल ऐसे शब्द बोलते हैं, वही सेम शब्द है। बाइनरी का मतलब जीरो और एक आएगा। इनियाक है, ये अभी जितने नाम हमने पढ़े हैं, आईबीएम 100 701 तक का सारा कुछ है। इनियाक आ जाएगा, यूनिवाक आ जाएगा, ईडीवाक आ जाएगा, ईडी सेक आ जाएगा, और आईबीएम, ये इंटरनेशनल बिजनेस, ऐसा कुछ नाम है क्या, जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा उनको पता होगा ना। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ऐसा कुछ है, 701 उसके अलग अलग मॉडल नंबर आते हैं वो। इन सब में जो कौन सी भाषा यूज की गई थी बोलो, बाइनरी, ठीक है, या उसी को अपन क्या बोल देते हैं, मशीनरी। बाद में भाषाएं भी बहुत सारी हैं, अलग अलग जो भाषाओं के बारे में बात करेंगे अपन। फिर 56 से लेके 65 तक जो कंप्यूटर वगैरह बने, या उनमें जो अपडेट वगैरह हुए, तो वो क्या कहलाता है, द्वितीय पीढ़ी। प्रोसेसिंग डिवाइस में बोलू की जगह, या जो ट्यूब था उसकी जगह अब क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया, ठीक है। और भाषा है जो मशीनरी या बाइनरी है, उसकी जगह अब यूज की जाने लगी कौन सी, असेंबली। असेंबली शब्द है वो और जगह भी यूज होता है, वो संदर्भ अलग है, पॉलिटिक्स वाला ये अलग है, ठीक है ना। स्टोरेज मैग्नेटिक बार ड्रम था, अब जो मैग्नेटिक टेप और डिस्क वगैरह यूज की जाने लगी थी उदाहरण में। फिर आईबीएम में और आगे बढ़ी है, तो वो जो 01 था उसके बजाय यहाँ 7030 आ गया। आईबीएम 1401 है, सीडीसी 1604 है, हनीवेल है, और पीडीबी 8 है, आईबीएम 7090, ऐसे ये मॉडल वगैरह हैं, ये बने थे उस समय 56 से लेके और 65 तक। फिर आईबीएम 1401 है, नेपाल ने 2028 बीएस की जनगणना के लिए लीज किया, मतलब समझ गए क्या, वहाँ जनगणना हो रही है तो इसके इसका उपयोग कर रहे हैं। ये आजकल की चलती हुई बात हो गई एक तरीके से, कि उस समय का टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग कर रहे हैं। तृतीय पीढ़ी 66 से लेके और कब तक, 75 तक। तो पहली पीढ़ी कब से कब तक थी, 42 से लेके और 55 तक। फिर 56 से 65 तक दूसरी हो गई, और तीसरी पीढ़ी की बात करेंगे तो कहाँ तक है, कहाँ से, 66 से लेके और 75। प्रोसेसिंग डिवाइस है जो अभी पहले नंबर पे ट्यूब देखा था हमने, दूसरे नंबर पे क्या हुआ, ट्रांजिस्टर। अब तीसरे नंबर पे वहां है जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, आईसी जिसको अपन बोलते हैं, वो आ गए। आईसी सब सुना होगा, ऐसे उड़ गई ऐसे कुछ सब सुना होगा शुरू शुरू में, वो वाला। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब होता है एकीकृत, उसको जो पूरा एक अलाइन करके और जोड़ दिया जाता है। स्टोरेज किस पे होता था, मैग्नेटिक कोर है, और सॉलिड स्टेट है जो आ गई थी उस समय। लैंग्वेज बदल गई थी असेंबली के बाद, अब नई लैंग्वेज आ गई थी कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें फोर्ट्रान है, कोबाल है, ये दुनिया भर में है जो सबसे बढ़िया लेवल पे काम शुरू हो गया था। स्मॉल स्केल आईसी, आईसी भी दो प्रकार की थी उस समय, एक स्मॉल स्केल थी और एक है जो मीडियम स्केल थी, ठीक है ना। पीडीपी 11, एनसीआर 395, 395, आईबीएम 360, सीडीसी 6600, और ये इसको जो भी पढ़ना चाहो, कुछ को तो लग रहा हो बर्गर है, हाँ, तो जो भी पढ़ना चाहो उसको 36500 है ना। ये जो सारे के सारे इसमें बने हुए कंप्यूटरों को उदाहरण, ठीक है। कौन सी पीढ़ी है, तीसरे है, तो ऐसे ध्यान रखिए ना, बर्गर कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। चौथी पीढ़ी है 1976 से लेके और 1989। प्रोसेसिंग डिवाइस है, अब आ गया था कौन सा, माइक्रो प्रोसेसर, अन्य नाम इसको अपन आजकल क्या बोलते हैं, चिप। और वर्तमान में जो भारत सरकार है काफी जगह ऐसे संस्थान वगैरह बना रही है, मतलब नई नई कंपनी वो फैक्ट्रियां वगैरह बना रही है जहाँ पर क्या बनाई जा सकती है, चिप वगैरह बनाई जा सकती है। क्योंकि चिप के लिए हम जो अभी डिपेंड है किसके ऊपर, विदेशों के ऊपर, हमारे को आयात करनी पड़ती है। तो अगर वो चीजें अगर थोड़ी कवर हो गई तो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बार जियो पॉलिटिक्स में इसमें समस्या आती है, तो उसको कवर करने के हिसाब से वो चल रहे हैं काम। सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये शब्द ध्यान रख लेना, अभी नया नया आ गया सिस्टम कंप्यूटर का, मतलब इस पीढ़ी के अंतर्गत बात कर रहे हैं अपन। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, या मस्तिष्क नहीं कहो तो क्या कहलाता है, दिल कहलाता है। नाम सुना सीपीयू का,
भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें जो सी और सी प्लस प्लस दो भाषा आ गई इसमें। स्टोरेज में हार्ड डिस्क, सेमी कंडक्टर मेमोरी वगैरह अब यूज किया जाना शुरू हो गया था। हार्ड डिस्क नाम सुना सबने? हार्ड डिस्क है जो कंप्यूटर की मेन मतलब स्टोरेज क्षमता होती है। और जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, वो पहली बार है जो कौन सी पीढ़ी में शुरू हुआ था। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना, वो उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जैसे अपना मोबाइल है, मोबाइल में बहुत सारे ऐप के वो लोग आइकन होते हैं, अपन टच करते हैं वो काम करता है, तो वो कौन से सिस्टम पे काम कर रहा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम कर रहा है। ऐसा कैसे सेम कंप्यूटर में सिस्टम आ गया? कंप्यूटर में भी बहुत सारे आइकन बने होते हैं, अपने को जिससे काम करना है उस पर जाके क्लिक किया वो जो ओपन हो जाता है। तो इसको अपन बोलेंगे क्या? जीयूआई। उदाहरण के लिए IBM 4341 है, PCXT है, स्टार 1000 है, इंटेल 4004 है, एप्पल 11 है। दुनिया का सबसे छोटा व्यवसायिक कंप्यूटर है वो कौन सा बना था पहला? एप्पल। सेकंड कहेंगे, 11 नहीं कहेंगे, है ना, एप्पल 2। पंचम पीढ़ी 1990 से लेके और वर्तमान में चल रही है वो कौन सी है कंप्यूटर की? पांचवी पीढ़ी है। और इसको याद करोगे तो ऐसे याद करना जैसे सिस्टम है उसमें शुरू में हमने ट्यूब शब्द यूज किया था, उसकी जगह दूसरे नंबर पे ट्रांजिस्टर आया, तीसरी फिर क्या हुआ? आईसी। चौथे नंबर पे चिप। चिप बोल लो उसको, है ना। और ऐसे पांचों याद रह जाएंगे, ऐसे कैसे और जो वर्ष हैं उसको भी बार बार ऐसे बोलेंगे, 42 से 55, फिर 56 से 75, ऐसे ताकि अपन 65, सॉरी 75 नहीं। पंचम पीढ़ी में 1990 से और कहाँ तक है? वर्तमान तक। अब ये प्रोसेसर की बात हो गई, डिवाइस में भाषा है जो हाई लेवल है, इसमें ISP ये नाम आते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रोलॉग वगैरह आ गए, अब तो बहुत अलग लेवल पे चला गया। अब ऑप्टिकल डिस्क आने लगी स्टोरेज के लिए, अभी क्या आने लगी? ऑप्टिकल डिस्क, जो प्रकाशिकी सिद्धांत पे काम करती है। AI है, ब्लॉकचेन है और मशीन लर्निंग है, आदि तकनीक है, इसका उपयोग किया जा रहा है। AI तो सुना ही है सबने, और काफी बड़े लेवल पर आज इसका उपयोग शुरू हो गया। इसमें लैपटॉप वगैरह बन गए, पर्सनल कंप्यूटर बन गया, स्मार्टफोन है, नोटबुक है, टैबलेट वगैरह है, सेल्फ ड्राइविंग कार वगैरह बन गई। सेल्फ ड्राइविंग कार बन गई है। हाँ, भारत में अभी इसका उपयोग नहीं है लेकिन बहुत जगह जो ये शुरू हो गया, रोबोट वगैरह बन गए। ये परम का नाम भी इसी के अंतर्गत आएगा। कौन सी पीढ़ी में? 90 के बाद के जितने आविष्कार है वो सारे किस में आएंगे? पंचम पीढ़ी में आएंगे। क्लियर है नहीं ये तो कहानी? थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए ना, कुछ को ये लग रहा होगा कि नोटबुक का मतलब क्या है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे नोट्स वगैरह आते हैं ना, देखे होंगे, उनमें लिखा हुआ था कि हैंड रिटन नोट्स हैं। तो अपन क्या टेबलेट होता है एक, उस पर अपन काम कर सकते हैं, उसको क्या नाम दे दिया है? नोटबुक। नोटबुक के रूप में। और पर्टिकुलर केवल स्टूडेंट को जो नोट्स ही बनाने हैं जैसे उस पर, तब भी आजकल है जो मार्केट में से खूब सारे अवेलेबल है ना। उसको अपन सामान्य भाषा में कहेंगे टेबलेट, है ना। किसी ने बनाया क्या टेबलेट पे नोट्स बनाएगा? प्रयास किया गया? नहीं किया है? बढ़िया काम किया। बढ़िया जवाब है ना, है ही कौन है ही कौन है तो छोटू बना। मुझे शुरू में ऐसे लगा था कि मैं कॉपी में लिखता हूँ इसके बजाय है जो उस पे लिखे, लेकिन वो थोड़ा अपने तो ऐसे कॉपी में ही सही राइटिंग नहीं जमती तो उस पे तो और समस्या आती है। हालांकि मैंने पहले जो लैपटॉप से पढ़ाया, अगर किसी ने वीडियो देखे हो तो पहले, तो उसमें वो कुचलते होते थे बस, वो वाला काम है। भारत विस्तार, एग्रीकल्चर सेक्टर, बजट भाषण 26 में जो AI बेस्ड पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बातचीत की है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसको कभी बहुत बार आता है ना कि जैसे आधार है तो आधार में और क्या चीजें जुड़ेगी, तो ऐसा कुछ ध्यान रख लेना। और अभी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है जैसे भारत सरकार, इसमें भी अपन बात करेंगे आगे। अब कंप्यूटर को जो क्लासीफाई कर लेते हैं आकार के आधार पर, 3 प्रकार है, माइक्रो, मिनी और, नहीं 4 प्रकार है। कौन कौन से हैं बोलो? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। मैंने जो 3 कहा ना, कारण क्या हो सकता है? क्योंकि पहले इन्हीं को पढ़ते थे अपन, अब आजकल अभी इसको और पढ़ा जाने लग गया है, सुपर को, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। हालांकि आकार के आधार पर नहीं कहा जा सकता, सुपर है वो जो कैपेसिटी के हिसाब से कहेंगे कि वो सबसे एक्सट्रीम है। और अनुप्रयोग में अपन मानते हैं ऐसे भी एनालॉग है, एक डिजिटल है, और दोनों को अगर मिक्स कर दो तो कौन सा है? हाइब्रिड है। सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े, क्या लिखा है? आकार में सबसे बड़े, लेकिन सबसे खास जो बात है वो क्या है? ये सबसे शक्तिशाली है। ठीक है, आकार को धीरे धीरे जो सीमित किया जा रहा है और शक्ति है उसको बढ़ाया जा रहा है। प्रोसेसर एक से ज्यादा होते हैं, मल्टी प्रोसेसर होते हैं, तभी जाके ज्यादा फास्ट काम करता है। सेमोर क्रे, ये नाम ध्यान रख लेना। इसमें जो सबसे ज्यादा नाम आता है किसका? सेमोर क्रे का। शब्द परास है वो कितने बिट तक का होता है? 64। वैसे शुरुआत होती है वो कितने बिट से? 8 से, है ना। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है वो क्रे 1 के नाम से है, सेमोर क्रे के नाम पे। भारत का पहला है परम 8000, और ये सुपर कंप्यूटर है जो 1991 में, ऑपरेशन खेजड़ा के समय, ठीक है ना। तो
ऑपरेशन खेजड़ा भी था, और वो खेजड़ा है जो मतलब ऐसे मान लो कि खेजड़े के नीचे नीचे बैठ के किसका आविष्कार किया? परम का, ठीक है ना। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक है विजय पांडुरंग भाटकर है क्या? हाँ ठीक है, इसको अभी फिलहाल में ऐसे ही पढ़ो। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, वो है किस नाम से बोलो? ईएल केपी। कुछ प्रसिद्ध कंप्यूटर हैं, उसमें डीप ब्लू है, आईबीएम कंपनी का है, और वाटसन है, ये भी सागा इसरो द्वारा बनाया गया था। इसरो तो अपना है भारत का। इसके अलावा अनुपम है, भारत का है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। एक का है टाटा का है, और लूमी है वो फिनलैंड जो एक देश है, जिलो वाला देश है क्या? उसी का। वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, उसमें जो नाम है यूएसए का है, क्या नाम है? फ्रंटियर है ना, एचपी कंपनी है। ये नाम बोलने में बहुत बार आएगी समस्या आपने तो, लेकिन तनाव नहीं लेना है। फ्रंटियर शब्द आ रहा है ना, फ्रंटियर याद रखो, एग्जाम में आ जाएगा। कंपनी है कौन सी? एचपी, ठीक है। और ये है जो किस काम में लिया गया था, तो ये कोविड वैक्सीन बनाने के लिए इसको जो उपयोग किया गया था। स्पीड क्या है, तो इसकी टेराबाइट से ही ज्यादा है, एक्साफ्लोप्स है, 11 एक्साफ्लोप्स है ना। भारत में एरावत है, मौसम की भविष्यवाणी। आजकल अपने मौसम की जानकारी थोड़ी सटीक मिल जाती है, तो उसके पीछे जो रोल है वो किसका है? एरावत का है। एरावत का पौराणिक भी संदर्भ है कुछ, कौन था ये? हाँ, तो इंद्र का आती है तो उसको तो पता रहेगा ना कि भाई खट्टी के बरका बरसानी क्या करना है पूरा, तो नाम बढ़िया रखा एकदम। सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग है, स्पीड है वो इसकी 13.87 पेटाफ्लॉप्स है। उधर देखो ये नाम थोड़ा सा ज्यादा ही एक्साफ्लॉप्स है। अपने अभी किस पे चल रहा है? सिद्धि एआई है, एआई में अपना जो काम कर रहा है वो कौन सा है? सिद्धि के नाम से। सुपर कंप्यूटर में स्पीड मापन ये सारा कुछ है। जो लास्ट में जो फ्लोप शब्द आया है इसको ध्यान रख लेना, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अरे सीआईडी का फोन आता है तो अब आजकल थोड़ा। हाँ हाँ बोलो। अरे यार सोबरा रोड पे जाओ, हेमराज जी की दुकान पूछ लो, कोई भी बता देगा ना। और समस्या है तो मैं नंबर भेज रहा हूँ, उन पे बात कर लेना उनसे, ठीक है। ग्राहक भगवान होता है, गुस्सा नहीं करना। हाँ फ्लोप शब्द आया है, वैसे तो फ्लोप शब्द है, फ्लोपी बोल दो। क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अपन मापते हैं ना इसे, जैसे इतने किलोमीटर पर ओवर है, ऐसे वैसे यहाँ पर काउंटिंग होती है पर सेकेंड में। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी से बड़े और सुपर से कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। बिग आयरन इनको कहा जाता है। आईबीएम में, आईबीएम की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। उपयोग तो मेन फ्रेम है वो बैंकिंग और सर्वर कंप्यूटर के रूप में यूज होते हैं, जहाँ से एक है इससे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं तो उसको सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं, और बैंकिंग सेक्टर में इसका उपयोग होता है। फिर मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो से तो क्या होंगे? बड़े, और मेन फ्रेम से क्या होंगे? छोटे। मिड रेंज के हो गया मतलब, इसमें पीडीपी आर्ट ये इसका एक उदाहरण है। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में एकल बस संरचना होती है, ये टोपोलॉजी वगैरह में पढ़ते हैं उस समय अपन देखेंगे इसको। माइक्रो कंप्यूटर क्या होगा? तो माइक्रो शब्द है, उसका मतलब सब जानते हैं, क्या होता है बोलो? छोटा, सूक्ष्म, है ना। तो कंप्यूटर ऑन ए चिप, विशेषता क्या है? आकार में छोटे होंगे, मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग समझ गए क्या? एक ही साथ एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। जैसे अपन मोबाइल में क्या क्या एक साथ चल सकते हैं, कौन कौन से चल सकते हैं? अभी चल ही रहे हैं, देखो बताओ कौन कौन से चल सकते हैं, बोलो फटाफट से। हाँ, गीत चल जाएगा, साथ में अपन पीडीएफ वगैरह देख सकते हैं उसी में, और कोई फोन भी आ गया तो वो भी चल जाएगा। हाँ ये ठीक बात कही है वैसे। वो नाचते तो रहेंगे है ना, आवाज बंद हो जाएगी, नाचते तो रहेंगे ना। आजकल देखो यूट्यूब में भी ऐसे सिस्टम है, अपन अगर महीने के 150 रुपए कटवाते हैं तो फिर वो एड वगैरह नहीं देता अपने को, और उसको अपन कैसे भी चला सकते हैं, मतलब स्क्रीन बंद कर देंगे तब भी वो चलता रहेगा, ऐसा कुछ है सिस्टम। हाँ, काफी ठीक लगा मुझे, अब ऐसे लग रहा है कि वही सिस्टम रहना चाहिए। सिंगल यूजर, उपयोगकर्ता कितने रहेंगे बोलो? एक रहेगा। और कैसा है? पोर्टेबल है, मोबाइल वगैरह वो इसी का उदाहरण है, लैपटॉप और जो भी है। पर्सनल कंप्यूटर इसका उदाहरण है, जनक है रॉबर्ट एडवर्ड हेनरी। लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप,
नोटबुक, टेबलेट वगैरह है, सारा कुछ है जो इसी के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन HX20 विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर जो कहाँ बना था बोलो? जापान में। कब बना था? 1981 में। लैपटॉप का जनक है ओसबर्न। अपने ओसबर्न उधर भी पढ़ के आए थे अपन? हाँ, एडम ओसबर्न। फिर एनालॉग कंप्यूटर क्या है? ये जब बात करते हैं अपन तो आकार के आधार पे हमने 4 प्रकार पढ़े, ऐसे किसी और किसके आधार पर 3 प्रकार पढ़े हमने? अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में पहला है कौन सा? एनालॉग। ताप, दाब, गति, लंबाई, विद्युत धारा जैसी भौतिक मात्राओं को अंकों में मापने में उपयोग होता है किसका? एनालॉग का। बिना स्टोरेज के एनालॉग सिग्नल पर काम कर सकता है। स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र, सेंसर वगैरह होते हैं, वो सब इसमें आएंगे। क्लियर ये बात? डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना, किसकी गणना करेगा? अंकों की। नाम में भी ये डिजिट शब्द है ना, डिजिट का मतलब भी क्या होता है? अंक होता है। तो इससे याद रह जाएगा। डेटा और सूचना को 0 और 1 में परिवर्तित करके मशीनी भाषा का उपयोग। 0 और 1 है, इसका मतलब कौन सी भाषा है बोलो? बाइनरी। ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। उदाहरण क्या है? तो इसमें डेस्कटॉप वगैरह, लैपटॉप है, वो आ जाएंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों काम करेंगे। जैसे पेट्रोल मशीन है, डायलिसिस मशीन है, रडार वगैरह है, वो दोनों तरीके से काम कर लेता है। ये इसका फोटो है, ध्यान रख लेना। ये किसका फोटो बोलो? हाइब्रिड का है। ये सारा कुछ काम है जो सिस्टम इससे शेयर हो जाता है। अभी बात करनी है अपने को किसके बारे में? कंप्यूटर के प्रमुख भागों के बारे में। इसमें थोड़ी डिटेल में होना चाहिए था, वैसे इसमें कम है, लेकिन मेरे पास एक पीपीटी और है, अभी तो अपने को रिवीजन करना है, तो उससे और देख लेंगे, ठीक है। इनपुट यूनिट, डेटा को बाइनरी यानी कि 0 और 1 की भाषा में बदलकर कंप्यूटर में भेजते हैं, वो यूनिट कौन सी कहलाएगी? इनपुट यूनिट। और इनपुट यूनिट है, इसमें इनपुट के जो वो अपन अगर कहेंगे जैसे माउस वगैरह, कीबोर्ड, इनकी बात करें, टच स्क्रीन, सारा कुछ है जो जहाँ से भी इनपुट कर सकते हैं वो इनपुट डिवाइस में आ जाएंगे। आउटपुट में वही कहानी है कि आप प्रोसेस करो और वहां से आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। तो जिससे मिलेगा उसको अपन क्या कहेंगे? आउटपुट यूनिट। मेमोरी, जहाँ पर डेटा है जो क्या किया जाएगा? स्टोर किया जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है ये। डेटा को प्रोसेसिंग करने और सूचना बदलने का काम है जो वो कौन करता है? सीपीयू करता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू है। इनपुट आउटपुट वाली कहानी यहाँ प्रोसेस होती है। माइक्रो कंप्यूटर में ये क्या कहलाता है? सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। घटक क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, एएलयू होता है इसमें। गणितीय गणनाएं वगैरह करने के लिए एएलयू लगा हुआ रहता है इसमें। रजिस्टर एक प्राथमिक मेमोरी है जो सबसे फास्ट काम करती है, और जो सिस्टम काम कर रहा है उसके और जो मेन मेमोरी है उसके बीच में ये लाइन रहती है। जब भी हमें कोई डेटा यूज करना है तो यहाँ से वो इसमें ऐड हो जाता है, फिर यहाँ से इसको यूज करना, बार बार कम्युनिकेट करना इजी हो जाता है। तो उस मेमोरी को क्या बोलते हैं अपन? रजिस्टर। रजिस्टर नॉर्मल जीवन में भी अपन यूज करते हैं कि एक वो बना लिया हमने सीधा। कंट्रोल यूनिट, सीयू। सीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? कंट्रोल यूनिट। काम क्या है इसका? तो निर्देशों को समझना, डेटा का प्रवाह है, सिग्नल भेजना, हार्डवेयर का, हार्डवेयर के साथ जो समन्वय करना आपस में, वो सारा समन्वय। समझ गए? जैसे मान लो आपके पास प्रिंटर है, एक आउटपुट युक्ति है प्रिंटर, और प्रिंटर है जो किसका काम करेगा अपने लिए बोलो? मतलब प्रिंटर को क्या कहेंगे इसकी भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में? हार्डवेयर कहेंगे। तो समन्वय जरूरी है। देखो, सीयू है जो समन्वय करेगा। जैसे मान लो आपको प्रिंट आउट चाहिए, तो प्रिंट आउट चाहिए तो आपको जो प्रिंट आउट देंगे तो उस समय वो आउटपुट यूनिट कौन सा है? प्रिंटर है। आपने मान लो 5 कॉपी है जो प्रिंट आउट दिया वहां पर, अगर वो उसके ऊपर है जो कंट्रोल नहीं रखे, समन्वय नहीं करे, तो कॉपी निकालते जाएगा, तो लफड़ा हो जाएगा ऐसे। इसका मतलब वो उसको 5 होते ही कंप्लीट है जो उसको रुकने के लिए बोलता है, तो ये काम हो गया किसका? सीयू का, समन्वय करने का काम होता है। फिर मदरबोर्ड है, सभी अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है उन सबको जो एक सर्किट में सेट किया जाता है, उस बोर्ड को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। फिर ये कंपोनेंट है, एक्सपेंशन स्लॉट है, मतलब उसमें जो अपन जैसे डिवाइस वगैरह, मेमोरी कार्ड वगैरह और ऐड करना चाहे तो उसके लिए जो एक्सपेंशन स्लॉट होता है, SMPS के नाम से, और उसको मतलब वो ज्यादा हीट नहीं हो उसके लिए जो क्या लगाया रहता है? पंखा लगा हुआ रहता है। अभी जैसे अपने पास तो कंप्यूटर पड़े हैं, इसमें वो चल रहा है सिस्टम उसका। प्रोसेसर चिप वगैरह है, सीमोस बैटरी, मेमोरी वगैरह सारा कुछ सिस्टम रहता है इसमें। और क्या फैक्ट है इसमें? तो विश्व में कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इंस्ट्रक्शन कोड बिट्स का समूह होता है, किसका? अब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है ना, तो अपने पास अलग सिस्टम है, इसमें जो उसको मापते हैं बिट्स में। कंप्यूटर को विशेष कार्य करने को कहता है, और किस कोड में कहता है? बिट्स में। यातायात में एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं अपन। सीपीयू की गति का मापन है जो किससे होता है? तो हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज में होता है। ये हर्ट्ज शब्द है जो आएगा जब भी अपन क्या मापेंगे? कंप्यूटर की, सीपीयू की गति। वर्तमान में सुपर कंप्यूटर की गणना है उसको अपन पेटा फ्लॉप्स, अभी हमने फ्लॉप्स है इसका जो वो भी देखा ना, फुल फॉर्म। और सबसे एक्सट्रीम लेवल पे है तो वो कौन सा है? एक्सा फ्लॉप्स।
यूएसए वाले एक सब फ्लोप में माप रहे हैं, अभी अपन 13.8 पेटा फ्लोप में ही है। द विच कंप्यूटर 1980 में ब्रिटेन ने कंप्यूटिंग कार्यक्रम के तहत बनाया था, किस नाम से? द विच कंप्यूटर। जून 24 की सूची के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, किस नाम से? लूमी। और लूमी है, उसका फुल फॉर्म क्या होगा? लार्ज यूनिफाइड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यूरोप का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, किस नाम से? लूमी। लेकिन नंबर दुनिया में कौन से पे है? 5 पे। फिर एक का है, हाँ अभी देखते हैं वापस, है ना, पूरा कर लेते हैं इसको फिर देखते हैं। एक है एका, क्या नाम है बोलो? एका। दुनिया दुनिया का कौन से नंबर का है? चौथा। एशिया का पहला सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है यार, ये कब बन गया था बोलो? और नाम से भी लग रहा होगा कि जापान ने बनाया होगा ये, है? एका। माइक्रो प्रोसेसर डाटा और प्रोग्राम में क्या करता है? अंतर करता है। ओके। कंप्यूटर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का क्रम क्या होता है? सबसे पहले डेटा जो क्या होता है? फेच होता है, फिर उसको क्या करते हैं? डिकोड करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट कर देते हैं। अभी तो फीफा देख रहे थे अपन, इधर आ गया फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो ऑर्डर पहले मिला है उसी को पहले प्रोसेस करके और आउटपुट के रूप में भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? फीफो। जो डेटा सिस्टम में सबसे पहले आता है उसे ही सबसे पहले प्रोसेस या बाहर निकाला जाता है, मतलब प्रोसीड किया जाएगा। बढ़िया शब्द बनाएगा फीफो। कुछ कैसे लग रहा है? नैनो का कम नैनो कंप्यूटर है, ठीक है, नैनो मतलब छोटा। मोलिकुलर कंप्यूटर भी बोल देते हैं, आणविक। और फिर ये है नाइडिया, है ना, एनवीडिया। एन बोल दो इसको और फिर वीडिया बोल दो पूरे को। एआई के क्षेत्र में सबसे प्रॉपर जो काम कर रही है वो किस नाम से है? एनवीडिया के नाम से है। आजकल तो काफी लेवल पर है मामला। फिर ये है क्या? मेटा। और मेटा की भी एक लापरवाही भी, तो टेक्नोलॉजी भी देखिए, लापरवाही तो अपनी हो सकती है, बाकी उसकी तो लापरवाही नहीं कहेंगे। अभी दुनिया में सोशल मीडिया में सारा कुछ जो चला रहा है उसका जो सबका ही मालिक है वो कौन है? मतलब वो पेरेंटिंग कंपनी है या मेन जो है वो कौन है? मेटा। नाम सुना सबने? मतलब फेसबुक किसका है? मेटा का है। इंस्टाग्राम किसका है? मेटा का है। व्हाट्सएप, सब मेटा ही मेटा है। और ये है, इन्होंने मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पर जो सिस्टम रहता है ना, इसमें अपन ऐसे समझना चाहें जैसे मान लो अपन देखते हैं जैसे कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति वो है, वहाँ का राष्ट्रपति वो है, वो देश लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, ये सारा कुछ। उन देशों में बहुत सारे ऐसे लोग बाग भी होते हैं या ऐसे संगठन होते हैं जिनके पास खूब पैसा होता है ना अपना, और वो जैसा चाहे वैसी मोनोपोली है जो क्रिएट कर सकते हैं। अभी अपन ने देखा कि अपने भारत के जो सराउंडिंग में आसपास में देश है, जैसे नेपाल की बात करें, इधर बांग्लादेश की बात करें, इधर श्रीलंका की बात करें, ये देश है ना, यहाँ टेक्निकल समस्याएं थी। जैसे नेपाल का अगर देखें अपन, तो जब वो घटना हुई थी एग्जैक्ट उसके जस्ट थोड़ा सा 1-2 महीने पहले देखें तो वहाँ क्या हुआ था? वहां पर सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगाया था गवर्नमेंट ने। और वो बैन है ना, इन्होंने उकसा के लगवाया, मतलब इनको इतना अच्छे से पता चल गया कि भाई जेन जी है वो कहाँ कनेक्ट है, सीधा सीधा उनको भी मोबाइल पे जो सुविधा है उस पर आप बैन नहीं कर सकते उनको, है ना, सीधा सीधा तो बैन नहीं कर सकते, ऐसा जिसमें कानूनी कोई अड़चन वगैरह का लफड़ा नहीं होता। तो अभी क्या किया था मोदी जी ने, फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, उसको मेटा ने क्या कर दिया, कुछ समय के लिए हटा दिया, हालांकि वापस रिट्राइव कर लिया उसको, लेकिन कुछ समय के लिए हटा दिया। अब वो मेटा वाले ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे हमने ऐसे हटाया, जैसे मान लो तुम है जो किसी देश के राजा हो, मतलब सबसे मेन, और तुम्हारी पोस्ट है जो किसी ने हटा दी ऐसे, तो तुम्हें जो गुस्सा आएगा ना मन में कि भाई मैं तो राजा हूँ, मैं ऐसा भयंकर आदमी हूँ, तुम क्या करोगे? उसको फोन करोगे कि मैं पूरे भारत में इसको बैन कर दूंगा। और वो ये चाहते हैं कि बैन कर दें, क्योंकि जैसे ही बैन करेंगे आंदोलनों का दिग्रह से हो जाएगा और गवर्नमेंट है उसकी 12 बज जाएगी। लेकिन उनके पास जो एक्सपर्ट है वो लोग चले गए, उन्होंने बताया मोदी जी का आप मस्त रहो, अपन और डाल देंगे, हटा दिया, ये पोस्ट और डाल दो, बनाओ वीडियो खूब सारे बनाओ मस्त, और मस्त रहो तुम, कोई हटाने की कोई जल्दबाजी की ऐसी कार्रवाई नहीं करनी। क्योंकि ये इतने एक्सपर्ट हैं, इनको पता है कि मतलब अभी है ना अपने भारत के जितने लोग हैं जो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे या जो भी और सोशल मीडिया इन पे एक्टिव है ना, उनका A to Z डेटा उनके पास है, किसके माइंड में क्या है, कौन किसको फेवर करता है, ये तक भी उनको पता है। आप कोई एक पोस्ट डालो उससे वो पता लगा लेंगे कि भाई ये किस साइड का है। और आजकल है किसका जमाना? एआई का। एआई में वो जैसे ही आप केवल उसको ऑर्डर करेगा वो कि भाई इनको एक लिस्ट बना दो देगा, इनके कितने आदमी हैं, तो वो काउंट करके बता देंगे कि इतने आदमी हैं जो इसके सपोर्ट में डाल रहे हैं, इतने आदमी हैं जो इसके नेगेटिव में डाल रहे हैं, इस गवर्नमेंट को अपन सल्टा सकते हैं या नहीं सल्टा सकते हैं क्या है। और ये सच भी है, इसको अपन प्रैक्टिकली भी देखेंगे, साइंटिफिक भी तब भी सच है। आज जैसे यहाँ जितने स्टूडेंट बैठे हैं उनमें से कोई ऐसे सोच लगे भी मेरे को सर को उठाना, थोड़ा दिमाग खराब करना है इनका, तो संभव है या नहीं? पॉसिबल है। वो कुछ ना कुछ कुचिन्या करेगा, ऐसा कुछ करेगा। तो एक तो व्यक्ति की लिमिट रहती है ना सहन करने की, तो उसके वहां गया यार फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा अगर वो धैर्य नहीं रखता है। तो ये चीजें जो धीरे धीरे उनको भी समझ में आ रही है, अपने को भी समझ।
मान लो ऐसा कोई टेक्निकल समस्या आती है ना, जैसे फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया जो भी यूज करते हैं, वहां जैसे कोई व्यक्ति है जैसे उल्टा पुल्टा मैसेज कर देता आपने, सीधा सिस्टम में लोग अपने को ऐसा नहीं कि उसको गालियां निकालने लगे, तो फिर वो काम है जो फिर ये बात समझ में आई क्या? हाँ बिल्कुल समझ नहीं है। मतलब अपन पर टेक्निकल चीजें रहे हैं, लेकिन उनमें बीच में और टेक्निकल चीजें आ जाती है तो उन पे भी बात कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। ये क्या लिखा हुआ है? लामा। हाँ लामा ही शब्द है ये, शायद तक वो डिजाइन बनाने की है, जो स्टूडेंट लिख रहा है उसकी आदत है ये इस प्रकार से बना के लिखता है। तो लामा जैसे ओपन सोर्स एआई मॉडल के माध्यम से शोधकर्ता और डेवलपर्स को मुफ्त उपकरण प्रदान करता है। मेटा है जो कैसे क्या कर रहा है, मुफ्त उपकरण प्रदान कर रहा है। और भारत सरकार जो भी प्रयास भी कर रहे हैं, वैसे भारत में बहुत सारे इंजीनियर वगैरह की भी जो भी अपने यहाँ जो सोशल मीडिया वगैरह चलते हैं ना, ये तो ये भारत के किसी व्यक्ति के होने चाहिए, मतलब मालिक कौन होना चाहिए, भारत होना चाहिए। क्योंकि भारत का व्यक्ति है मालिक है तो ज्यादातर संभावना, वैसे तो गद्दारों में कमी नहीं रहती है, लेकिन ज्यादातर संभावना ऐसी रहती है कि कोई भारत का व्यक्ति है तो हो सके तो मतलब पूरे राष्ट्र के खिलाफ तो कभी नहीं जाएगा। अमेरिका वाले क्या फर्क पड़ रहा है कि भाई भारत में कुछ भी हो रहा नहीं हो रहा, बढ़िया हो रहा गलत हो रहा है, वो तो जा सकता है ना, उसको तो चाहिए कि भाई अमेरिका ग्रोथ करना चाहिए, अमेरिका की पूरे इंटरनेशनल लेवल पर दादागिरी होनी चाहिए। आजकल उनकी दादागिरी थोड़ी सी क्या हो गई है, और उनका राष्ट्रपति है वो कितने ही भाषण डाल दे फिर 303 मिलियन पे नहीं जाता है, भारत वाला है जैसे वो उल्टा पुल्टा डालता फिर भी जाता है। तो उनकी दादागिरी थोड़ी सी वहां उनको लगता है कि यार अपन इंटरनेशनल लेवल पे किसी से पिछड़ रहे हैं, और पिछड़ रहे हैं तो ईगो है वो जो आदमी को कैसे न कैसे तड़पाता है, फिर जब तक वो मतलब या तो उसकी फाइल खत्म नहीं होगी तब तक वो ऐसे करेगा उल्टे पुल्टे काम। तो वहां थोड़ी समस्या हो सकती है। एनालिटिकल इंजन, अब ये इंजन में डेविड साहब को याद रखेंगे, शुरू में अपन नॉर्मल कंप्यूटर की बात करते हैं तो इन्हीं का नाम आता है। विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित 1836 है ना। कंप्यूटर की मशीनी भाषा है, मूल्य बीजगणित पर आधारित है ये, अलग ही टाइप की बीजगणित है, वैसे तो बाइनरी है वो सिस्टम है इसमें। इसमें काम करते हैं एक तो जीरो और एक क्या काम करता है, एक बस। और इन्हीं के आधार पे जो सारा वो सिस्टम रहता है। अपने जो नॉर्मल अंक होते हैं ना उनको भी अपन बाइनरी में जो बना सकते हैं, कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको नॉलेज भी होगा इसका चेंज करने में। नहीं है तो फिर अपन जब ये आएगा टूल्स वगैरह वाला मामला तब बात करेंगे। और ये आधार वाली कहानी तो होगी खत्म, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा जो थोड़ा सा एक बार वापस, क्या क्या पढ़ा हमने, मेरे को तो याद आ रहा है, एक तो कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ी हमने, डियां ऐसे होना चाहिए ना, पीढ़ियां पढ़ी, और क्या पढ़ा बोलो, कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ी, ओके, और क्या पढ़ा, हाँ एक प्रकार पढ़े हमने, और बोलो, और क्या पढ़ा, हाँ वो हो गया प्रकार में आ जाएगा। और क्या पढ़ा, एक तो हो गई विशेषताएं, एक हो गई पीढ़ियां, एक हो गए प्रकार, शब्दावली, यस ऐसे याद करो, शब्दावली, हाँ विशेषताएं, कमियां, कमियां भी पढ़ी क्या, कमियां खूबियां गुण दोष दोनों ऐसे मान लो, हाँ वो आया सब, उसको एक टॉपिक में करो सेट के भी, हाँ इस जगह आया था। बस यही है टॉपिक, थोड़ा सा वापस बात कर लेते हैं। देखो विशेषता में वो गणना कर सकता है और बहुत तेज है, ऐसा ऐसा कुछ सारी चीजें जो भी बढ़िया है उसके पॉजिटिव साइड है वो देखी थी। कमियों में हमने एक ही बात मेन ध्यान में रखनी है अपने को, उसमें किसका अभाव है, बुद्धि का अभाव है ना, भावना का अभाव है, बुद्धि का अभाव है। फिर पीढ़ियों में हमने कितनी पीढ़ियां पढ़ी, पांच, और पांच पीढ़ियां याद रह जाएगी, 90 के बाद वाली है वो पांच ही पीढ़ी है, सारा कुछ जो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है वो सारी इसमें आ जाएगी। और उसमें अभी जो पुराने पीवाईक्यू अगर देखेंगे ना अपन, तो पीवाईक्यू में पीडीओ से रिलेटेड कोई अगर प्रश्न आया तो उसमें यही पूछा है कि उस समय जो उपयोग किया जा रहा था, जैसे ट्यूब का नाम आए, ट्रांजिस्टर का नाम आए, आईसी का नाम आए, माइक्रोचिप वगैरह का नाम आए, उसको अपने को थोड़ा ध्यान रखना। बाकी उदाहरण आ जाए जैसे किसी कंप्यूटर का नाम आ जाए, वो थोड़ा सा और एक इश्यू हो सकता है, उसको याद करने की कोशिश करनी। प्रकार में दो प्रकार पढ़े थे, मतलब प्रकार के भी और सब प्रकार हो गए, तो एक तो आकार के आधार पे और एक इसके आधार पे अनुप्रयोग के आकार के आधार पे चार प्रकार पढ़े, वो नाम भी याद रह जाएंगे। एक मेन फ्रेम था, एक मिनी था, एक माइक्रो था और एक सुपर कंप्यूटर था। और सुपर कंप्यूटर है वो आकार में भी बड़ा है और शक्ति के मामले में भी सबसे बड़ा है। फिर अनुप्रयोग में तीन पढ़े थे, एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड पढ़े थे। ऐसे जो जितना याद रहे उतना याद करो, फिर धीरे धीरे और याद हो जाएंगे। शब्दावली में बहुत सारे इनपुट आउटपुट क्या है, डिवाइस वगैरह के नाम, जब हम टूल्स पढ़ेंगे सेकंड वाला, मतलब अपना जो आगे टेस्ट रहेगा उसमें जो थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा आपने। अभी ये क्लास में जो ऐसा लग रहा होगा सबको कि ये तो समझ में तो कम कमी है,
तो भाई कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो कल इसको वापस रिवीजन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है।